हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है दैट इज नंबर प्ले, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। राइट। तो नंबर प्ले के अंदर जैसे आपने देखा, अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे नंबर प्ले में, कहाँ तक कर लिए थे? डिजिटल, ये था आपका लास्ट, जिसमें हमने देखा था कि डिजिटल रूट्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के डिजिटल रूट्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के डिजिटल रूट्स होते हैं उस संख्या का। जैसे हमारे पास इनका सम हम करते हैं और सम करके जो डिजिट्स आते हैं उनको हम डिजिटल रूट्स कहते हैं किसी भी नंबर का। आई बात समझ में? तो डिजिटल रूट्स तक हम कर दिए थे और थोड़ा बहुत और इसमें बचेगा, वो भी अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले कुछ और एक चीज आप देख लो। ये तो हमने पढ़ लिया, एडिंग p+2। अब देखते हैं इधर, ये हमने देख लिया। When I divide by 7, the leaves element of 3 and leaves element of 5 without calculating, can you say that remainders following will leave the divided by 6? देखो, ये विजुअली और एल्जेब्रिकली दोनों, क्योंकि इस क्वेश्चन पे, इन क्वेश्चन पे हम देखो, ये भी हमने कर लिया था कि अमित हैज रिटन, इसमें हमने तथा घाट हैज रिटन सेवरल नंबर्स दैट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by 6. He claims if you add any 3 such numbers, the sum will always be a multiple of 6. ठीक है, तो उसका क्लेम ट्रू था, ये भी हमने आपको करके दिखा दिया था। 6 के मल्टीपल में हमने रिमाइंडर 2 कैसे करते हैं, ये भी हमने कर लिया था। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था, लीव्स द रिमाइंडर 3। और हमें विदाउट कैलकुलेटिंग बता रहा था इसका रिमाइंडर कितना बचा था, याद है? जिसमें रिमाइंडर बचा था, फिर रिमाइंडर में एक बार 2 बचा था। ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। आपको एक तरह से थोड़ा रिवाइज मैं यहाँ पे करा देता हूँ। कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये है क्या? ये डिजिटल ऑफ 5 है, ये रहा। देखिए, याद आया क्वेश्चन? व्हेन डिवाइडेड बाय 7 द नंबर 6 6 वन लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 रिमाइंडर दे रहा था, ये 3 रिमाइंडर दे रहा था, तो 5 और 3 8, यानी दोनों का रिमाइंडर 8 रहा होगा। तो 7 फिर हमने 7 से जब रिमाइंडर को डिवाइड करा, 7 1 आया होगा और इसका डायरेक्ट 2 आया था। ठीक है, अच्छे से आपको ये चीजें समझा रखी है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, अब जो हमारा नया टॉपिक आ रहा है, वो नया टॉपिक डिजिटल रूट्स के बाद जो है वो है आपका, ठीक है, क्रिप्टारिथम्स। क्रिप्टारिथम्स क्या होते हैं उस पर देख लेते हैं। ये आपको मैंने सारा यहाँ पे हम कर चुके हैं। कहाँ गया भाई? तो 11 का भी आपको बता चुका हूँ। अब इन पे क्वेश्चंस रह गए, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल क्या है इस पे थोड़े क्वेश्चंस रह गए, वो हम करेंगे। उससे आप चिंता मत करो। डिजिटल रूट्स ये हो गया, डिजिटल रूट्स हमने कर दिया। अब आ गए हम cryptarithms, puzzles where each letter stands for a digit. Each digit is represented at most one letter and the first digit of a number is never zero. क्या बोल रहा है? आओ देखो, सिंपल सी बात है, डिजिट इन डिस्गाइज। ठीक है, वही टॉपिक है, डिजिट्स इन डिस्गाइज। तो ईच लेटर स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ईच लेटर स्टैंड्स फॉर, जो भी लेटर इसमें होगा वो किसी ना किसी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब है वो किसी ना किसी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, एट द मोस्ट ईच वन लेटर, और एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक। देखो, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, कहने का मतलब इसका क्या है कि सर जो आप ये बता रहे हैं, ईच लेटर स्टैंड फॉर अ डिजिट, हर एक लेटर डिजिट के लिए स्टैंड करेगा। ईच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय एट मोस्ट वन लेटर, जो हर एक डिजिट है वो केवल एक ही लेटर को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ बी है, तो बी अगर आप मान लो कि बी, मान लो जैसे ये ए बी है प्लस 1 बी है। ठीक है, जैसे आप, या फिर आप यहाँ देख लो, इसी फॉर्मूले में आप इसी में देखो, ये बी है और यहाँ पे बी है ना, दोनों जगह इसके बी लिखा हुआ है, A1 1B और प्लस, तो यहाँ पे B0 आ रहा है। तो कहने का मतलब है जो B यहाँ पे, अगर यहाँ पे B2 है ना, अगर यहाँ पे B2 है तो यहाँ पे भी B2 ही रहेगा। आप B की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते भाई। अगर B 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये B 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही B तो यहाँ भी 2 को रिप्रेजेंट करेगा। कोई अलग B थोड़े ना है, कोई अलग बी थोड़ी ना है, वही बी तो है। ठीक है, वही बी है।
तो आई बात समझ में, वही बी है, राइट। तो ये भी है। फिर एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज नेवर जीरो, और फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, फर्स्ट डिजिट यानी कि ये कभी भी जीरो नहीं होगा। फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, देखो ये दोनों मिलकर एक नंबर बना रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई नंबर बन रहा होगा। और पहला डिजिट नंबर का कभी भी जीरो नहीं होगा, पहला डिजिट नंबर का कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा, वो ये बोल रहा है। तो ये होता है आपका क्रिप्टोरिथम्स, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे अल्फाबेट्स के साथ हम खेलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रिप्टोरिथम्स, ठीक है। Each letter stands for a digit. Each digit is represented by at most one letter, and the first digit of a number is never zero. पहला डिजिट जो नंबर का होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, वो कभी भी जीरो नहीं होता। और हर एक लेटर जो है, हर एक लेटर एट मोस्ट एक ही नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, हर एक लेटर एक नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? चलो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज, आप अब इसको हम देखते हैं कि क्या क्या ये नंबर रहेंगे, ठीक है। जैसे पहला है, सब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, A1 + 1B, और यहाँ पे आ रहा है B0, ठीक है। ये जीरो है, O नहीं है। O आपको देखो ऐसे लेटर दिख रहे हैं बड़े, जीरो आपको लंबाई में होगा, O आपका चौड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, जीरो। तो यार अब आप खुद बताओ कि 1 में देखो नंबर तो नहीं, डिजिट्स होंगे, क्या होंगे, डिजिट, ईच डिजिट, डिजिट बोला है, नंबर नहीं बोला है। डिजिट और नंबर के बीच में मैंने आपको फर्क बता रखा है, तो ये डिजिट है। अब एक बार बताओ, 1 और बी क्या होगा भाई। 1 में क्या ऐड करूं कि नीचे जीरो आ जाए, आप बोलोगे सर 2 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, क्यों ना 1 पे ऐड करूं, अगर मैं 9, बी की जगह अगर मैं 9 लूंगा, 9, अच्छा 9 लोगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 1 बन जाएगी यहाँ पे कैरी। बिल्कुल एडिशन वैसे ही करना जैसे आपको आता है, एडिशन वैसे ही करना जैसे आपको आता है। तो 1 बन जाएगा यहाँ पे एडिशन, 1 आ जाएगी कैरी, तो 1 और 1 तो 2 हो गया। और यहाँ पे 9 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो बात समझो, हर एक तरीके को समझ लो। A1 + 1B, बी आपने बोला सर 9 है, ठीक है, बी 9 है, 9 और 1 10 हो गया, है ना। मान लो यहाँ पे कोई नंबर है A1 और ये है 19, 9 और 1 क्या होता है, 10, 10 की एक कैरी जाएगी ना, यहाँ पे 10 की एक कैरी जाएगी। और आप बोल रहे हो यहाँ पे बी है, रिजल्ट में क्या है, बी, और बी को आप 9 मान चुके हो, तो यह 9। तो सर अगर मुझे यहाँ 9 लाना है तो कैसे आएगा, 1 और 1 की कैरी 2, तो ये है 2 में और क्या ऐड करूं, सर 2 में आप क्या ऐड करो कि 9 आ जाए, तो 2 में आप 7 ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा। 2 में कितना ऐड करोगे, 2 में 7 ऐड करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। तो 2 में सर हम 7 ऐड करेंगे, हमें 9 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7। अब काफी बच्चे बोलेंगे हमें कैसे पता लगेगा 2 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, तो उंगली से कर लो, 3 3 4 5 6 7 8 9 काउंट कर लो कितने, 7, या तो ऐसे कर लो, या फिर आपको हम 2 में क्या ऐड करें कि हमें 9 मिल जाए, है ना। तो 9 - 2 कर लो, तो आपको 7 यहाँ से भी 7 मिल जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज है। कभी कभार बच्चे पूछते हैं ना कुछ बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, कॉमन सेंस को, जिनका कॉमन सेंस बिल्कुल यूज नहीं करते, उनके लिए चीज बताई मैंने। तो यानी कि सर यहाँ पे 1 और 2 तो है, यहाँ 9 आया, तो 9 कैसे आया होगा, सर 9 आया होगा जब यहाँ पे 7 रहा होगा, तो 7 1 8 1 9, तो सर ये कितना रहा होगा, ये 7 रहा होगा, ये 7 रहा होगा, ये बी। तो आपके पहले का आंसर जो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर जो हमारा ए की वैल्यू है, तो ठीक है, ए की वैल्यू तो आ गई सर यहाँ पे हमारी, ए की वैल्यू तो आ गई 7 और बी की वैल्यू आ गई 9। अब चेक करके देखो क्या सब कुछ हो रहा है ऐसा, अगर आप चेक भी कर लो, अगर आप यहाँ 7 रख रहे हो, यहाँ पे 1 रख रहे हो, यहाँ पे 1 रख रहे हो, पे 9 रख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे 9 0 क्या ऐसा आ भी रहा है, 9 और देखो कितना आ रहा है, ऐड करो इनको, 9 और 1 10, 7 1 8 और 9 90, सर 90 ही आ रहा है, बी की जगह 9 रखा हमने, तो बिल्कुल सही, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं सर, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, AB + 37 और रिजल्ट है 6 से, बाप रे बाप। बी में क्या ऐड करूं कि ए आ जाए, बी में क्या ऐड करूं कि ए आ जाए, यार इस बार तो जो है चीजें जो है आपको थोड़ा उलट सी दिख रही हैं, चीजें जो है थोड़ी उलट सी दिख रही हैं। तो इस बार क्या करना पड़ेगा, इस बार आप इधर से सॉल्व करो, क्यों, क्योंकि इधर दो नंबर से एक अल्फाबेट है, तो मेरे लिए वो ढूंढना ज्यादा इजी है ना।
जहां में यहाँ मेरे पास कितनी अननोन वैल्यू है, एक अननोन वैल्यू, दो अननोन वैल्यू इस तरफ, तो इधर से काम नहीं कर पा रहा, इधर एक ही अननोन वैल्यू है जो कि ए, बाकी दो मेरी हेल्प करेंगे। तो सर 3 में क्या ऐड करूं कि 6 आ जाए, 3 में क्या ऐड करूं कि 6 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है सर 3 में 3 ऐड करोगे तो 6 आएगा, यानी कि ए की वैल्यू तो हो गई 3। अगर ए की वैल्यू 3 हो गई तो ए तो यहाँ पे 3 आएगा, ए यहाँ पे 3 आएगा। तो सर 7 में क्या ऐड करूं कि यहाँ 3 आ जाए। अब देखो यहाँ पे कंडीशन ना, सब चीजें आपको सोचनी, पता है, सब चीजें आपको यहाँ पे सोच के रखनी। हमारे नंबर कभी भी गलत हो सकते हैं, याद रखना, कभी भी सोच के सभी सारी चीज सोच के रखनी है। सर बी में क्या ऐड करूं कि आपको 3 मिल जाए, तो आप बोलोगे 7 7 2 9, 7 और 5 12 होता है, 7 और 6 13 होता है यार, 7 और 6 13 होता है, 7 7 14 7 8 7 9 16, तो 7 6 यहाँ ऐड करूंगा क्योंकि आप देखो 6 और 7 होता है 13, 13 का ये 3 एक जाएगा कैरी, तो फिर जब एक कैरी गया तो 3 एक 4, तो ये कितना रहा होगा, ए रहा होगा 2, ए क्या रहा होगा 2। तो सर अगर ए 2 रहा होगा, अगर ए 2 रहा होगा तब तो ए यहाँ पे 3 आ रहा है, इतनी मजेदार बात है। यहाँ पे ए आपने 2 कर दिया तो ये यहाँ पे 3 आ रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो अब क्या करेंगे, दैट मीन्स बी प्लस 7 करके मेरे को ए मिल रहा है, अगर आप देखो तो बी प्लस 7 करके मेरे को ए मिल रहा है ना, बी और 7 को प्लस करके ए मिल रहा है, और a प्लस 3 को प्लस करके 6 मिल रहा है। ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे तो समझ में ही नहीं आ रही चीजें, क्या चल रहा है ये। तो यहां से तो a3 भी आ जाएगा आपका, ऊपर 3 रखोगे तो b में क्या ऐड करूं कि 3 आ जाए, तो सर 6 7 और 6 13 होता है, 13 का तो 3 जाएगा, एक कैरी। अच्छा चलो आप अगर सोच रहे हो ना कि सर 3 रख के देख लो, चलो सबकी कहानी मान लेते हैं, सबकी कहानी मान लेते हैं, हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। हमने क्या माना कि a क्या हो गया 3 हो गया है ना, 3 और 1 4, और ये हमारा a हो गया 3, ठीक है, तीनों 3 6। अब सर b में 7 a, तो b में क्या करोगे आप, b आपके पास क्या 6 रखना पड़ेगा, ठीक है, तो दैट मीन्स a रखा आपने 3, b रखा आपने 6, ये रखा 3, ये रखा 7, ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए 63। चलिए देखते हैं, 6 और 7 13, 3 3 6 के साथ आपका आंसर आ रहा है 73, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी कि हमारी वैल्यू a3 b6 बिल्कुल गलत है। आप देखोगे, अब देखो उसको समझने का तरीका आपको बताता हूं, ठीक है, इसको देखो आप, अच्छा यही है जो हमने लिए हैं, ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, क्या, अब देखो O1 O1 0 0 0 आपका 0 आ रहा है, 0 नहीं O है ये, ठीक है, और O करके P आ रहा है, तो सर ये तो बड़ी ही रीजनिंग वाली मैथ्स हो गई कि क्या ही करेंगे। सोचो अब आप कैसे करोगे, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ए बी है प्लस 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स करो इसको, चलिए लगा दिमाग। देखो आप लोगों को एक चीज तो पक्के से कंफर्म है ना, एक चीज तो पक्के से कंफर्म है, चलो यहां बता देता हूं, यहां उसको कंपेयर करने के लिए रखेंगे कि सर अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा था तो हम कहां फंस रहे थे, अगर मैं यहाँ 3 रख रहा था, अगर मैं यहाँ 3 रख रहा था, अगर मैं यहाँ 3 रख रहा था, ठीक है, 3 और 3 6, ओके, मैं अगर यहाँ 3 तो फर्स्ट कहां रहते, 7 और 6 13, 13 का यहाँ तो 3 आ जा रहा था, बट यहाँ फिर कैरी जा रही थी, फिर यहाँ पे कैरी जा रही थी तो हमें दिक्कत हो रही थी, फिर हमें दिक्कत हो रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी सर, फिर तो ये 3 और 3 6, क्योंकि ए तो आपने 3 मान लिया था, 3 और 3 6 और एक साथ हो रहा था, तो यहाँ पे ये दिक्कत हमको फेस करनी पड़ रही थी। तो अब क्या करें, देखो ये तो आपको पक्के से पता है कि जो नंबर आप ये है वही नंबर आपका ये है ना, ये तो हमें पक्के से मालूम है, जो नंबर आपका ऊपर वाला ए है वही नंबर आपका नीचे वाला ए है। जी सर, फिर अच्छा
तो यार एक बार बताओ, तो एक बार बताओ, अगर अगर मुझे पता है कि यहां 3 है, 6 आना है, तो घुमा फिरा के इसने 3 ही होना है, घुमा फिरा के इसने 3 ही होना है, 3 और 3 6 ही आना है। और 7 में आप कुछ भी ऐड कर लो, आप 9 तक ऐड कर लो, क्योंकि 7 के बाद मोस्टली 9 ही ऐड होगा। 7 और 9 16 होता है। तो कैरी कितनी जानी है? कैरी एक ही जानी है, एक से ज्यादा कैरी नहीं आनी, एक से ज्यादा कैरी नहीं आनी है ना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 12 अगर मैं लेके चलूंगा, तो वो मैंने हिंट दी थी, इसलिए मैं वहां रुक गया, क्योंकि मैं चाह रहा था थोड़ा बहुत आप सोचो, ठीक है, हम इसी में घूमते रहे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सर एक तो यहाँ पे कैरी आनी ही आनी है, बिल्कुल जी, एक तो कैरी आनी आनी है। तो निखिल एक बार बताओ कि सर, एक बार बताओ, 3 और 1 तो सर 4 हो गए, तो बचा ये कितना? बचा ये 2, क्योंकि सर 3 और 1 तो 4 हो गए, और ये कितना बचा? 2। 4 और 2 6, बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अब बी में मैं क्या ऐड करूं? 7 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को 2 मिल जाए? आप बोलोगे सर 7 + 5 करो ना 12, 12 का होगा ये 2, एक जाएगी कैरी, सब चीजें हो गई। बी को रखा आपने 5, देखो बी को रखा आपने 5, ये थोड़ा पेन चालीस करते हैं। बी को रखा हमने 5, 7 और 5 12, 12 का 2, एक गई कैरी, 1 और 2 3, 3 3 6, सब चीज सटीक बैठ रही, सब चीज सटीक बैठ रही है। आओ एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका यहीं पे चेक कर लेते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे, क्या लिखा हमने? ए की जगह रखा आपने 2, बी की जगह रखा आपने 5, 3 और 7, ये हो गया। अब देखो ए की जगह चेक करेंगे, ए की जगह क्या रखा हुआ है? 2, और बी की जगह क्या रखा हुआ है? 5, ठीक है। तो ए की जगह 2 रखा हुआ है, तो आंसर आपका 7 5 12, 3 2 5 1 6, 62 आना चाहिए। तो यस, ए की जगह 2 है, तो 62 ही आएगा। क्या बढ़िया, क्या तरीके से आपने किया क्वेश्चन, है ना? क्या बढ़िया तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अंजाम दिया, राइट? तो इन चीजों का आपको बड़ा ध्यान रखना है, कैरी जाएगी, डिजिट चेंज हो सकती है। मैंने आपको करके दिखाया ना, यहाँ पे हमने 3 7 लेके देंगे तो आंसर सेम नहीं आ रहा है। अगर आप 3 लेके कर रहे हैं तो हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा है। ये भी चीज करके देखी ना आपने, तो फटाफट इसको करें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये भी देखिए, ये भी अपने आप में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? ओ एन, ओ एन, ओ एन, बहुत ही सिंपल है, घबराने की बात नहीं। आपको ऐसे नंबर्स यहां रखने हैं, ठीक है, देख लो, एन 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 आपको यहाँ रखना है। तो एन जब आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है, एन जब आप यहाँ पे रखोगे तो आपको इधर ओ मिलेगा, ठीक है, एन इधर आप रखोगे तो इधर आपको ओ मिलेगा। चलो देख लो, एन अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 1 1, तो सर ये हो जाएगा 3, और इधर ओ रखता हूं मैं, 3 रख दो ओ, भाई एन एन करके ओ मिल रहा है ना, एन 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 करके आपको किसकी वैल्यू मिल रही है? आपको पीओ मिल रहा है। ओ मतलब आपको ओ मिल रहा है, ओ मतलब ओ मेरे को कितना मिल रहा है सर? 3 मिल रहा है। ओ कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, 3 3 6, 3 9 आएगा, यानी पी आपको 9 मिल जाएगा। तो ये आ गया 93। चेक कर लें जरा, चेक कर लें इसको। अगर आपने ओ लिया 3 और एन लिया 1, ओ 3 लिया, एक और एक 3, 3 3 6 3, 93 आया, यानी पी आपका 9 था, ओ आपका 3 था, बिल्कुल सही है। तो इसमें और भी कर सकते हैं, बिल्कुल सर, और भी तरीके हैं इसमें। देखो ये तो बहुत सिंपल है फिर, यस सिंपल है। आप एक और ले लो, ओ एन ओ एन ओ एन ओ एन ओ एन ओ एन और पी। एक बार बताओ, एन की जगह अगर 2 रखेंगे सर तो क्या आएगा? एन की जगह 2 रखूंगा। अब देखो एन की जगह 2 रखूंगा ना, तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे मेरे को जो पी है ये केवल एक डिजिट है। देखो मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। देखो ओन की एन की जगह 2 रखा, 2 रखा, 2 रखा, 2 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा जी? 8। और 8 8 8 कितना हो जाएगा? 24। तो पी क्या है? लेटर तो एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लेटर एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो N4 और O को 2 रख के देखो, भाई N को 4 O को 2 रख के देखो, N को 4 O को 2 रख के देखो,
एन को 4, ओ को 2, 4 4 4 4 4 4 से 12, तो ओ आ गया 2, एक आ गई कैरी, ओ अब क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया ना, ओ क्या आ गया 2 आ गया, और 2 2 4 करके 8 आ रहा था। अब 2 को आप ऐड करो, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये आ गया सर। ऐड करके देख लो, एन को आपने 4 रखा, ओ को 2 रखा, तो 24 24 24 24 थे 72, देखो 72 आ रहा है। बट यहाँ पे जो आप करना चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। आपने एन को रखा 2, ठीक है, एन को रखा 2 और ओ आया आपका 8, तो 82 82 82, 2 2 4 6 8 3 24, 246 आ रहा है। बल्कि आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा आ तो रहा है 2 2 या 4, सॉरी सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 आना था, 6 और 6 थी 18 होना था, ठीक है, 6 थी आपका 18 होना था ना, 6 6 6 तो 18, तब भी नहीं आता, तब 186, 2 डिजिट सारे। तो क्योंकि एक लेटर एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये चीज याद रखना। जो एक लेटर है, ये लेटर एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब यार क्यों, अब देखो यहाँ पे आएंगे 2 डिजिट, क्योंकि इसमें क्या है 2 लेटर है, तो 2 लेटर मतलब 2 डिजिट। अब यहाँ कैरी वाले बड़े नंबर्स आएंगे। इसकी और पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप होमवर्क से बना के लाओगे, और ये भी आप होमवर्क से करके लाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।